सदगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। मैं सुरेश दास उदयपुर राजस्थान से भगत भाई। मेरा मोबाइल नंबर है 8529680978। आप संपर्क कर सकते हो। हम जयपुर गए थे समागम के अंदर, जो नरेंद्र भगत जी बाड़मेर से हैं, वो वहाँ पर भी आए, हम भी गए। और उस समागम से ये निष्कर्ष निकल के आया कि हम संत रामपाल जी महाराज जी तक कैसे पहुँच पाए। संत रामपाल जी महाराज जी पहुँचने के लिए कानून के नज़रिए से तो संत रामपाल जी महाराज जी के परिवार वालों ने और अदरवाइज लोगों ने सभी तरीके से फंसा रखा है, कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। और इसी को लेकर के परमात्मा ने अपने विधान में पहले ही धर्मदास जी को ये बातें पहले ही बता दी गई थी, जो वार्ता हुई थी, जो धर्मदास जी को बताया कि जब आप पिछली पीढ़ी में जाओगे, धर्मदास जी को बताया, और आपका वंश भी आएगा और आप दोनों का मिलन होगा, तब ये हंस मुनि दूत आएगा और आपसे नाम दीक्षा लेगा। उन वाणियों के अंदर प्रमाण है। और जब आप दास को कॉन्टेक्ट करेंगे तो वो वाणी आपको भेज दी जाएगी। तो हंस मुनि दूत जो था, जो स्वामी रामदेवानंद जी से दीक्षित हुआ, जो कि धर्मदास जी वाली आत्मा ही है, जो कि अपने आत्मज्ञान, अपने दिव्य दृष्टि से, अनुभव से, परमात्मा दिए गए सत्संगों के और उन वाणियों से सिद्ध हो गया कि स्वामी रामदेव जी वाली आत्मा कौन सी है। ये नरेंद्र भगत जी ने उस समागम के अंदर बताया। और जब तक परमात्मा अपने सत्संग रूपी वचनों से, वैसे ज्ञान तो सभी को बादल की तरह सभी पे बरसाते हैं, पर परमात्मा की दया में होती उसी को समझ में आता है, उसी को आत्मज्ञान हो जाता है। वैसे परमात्मा सत्संग बताया आत्मज्ञान और परमात्मा ज्ञान क्या होता है। आत्मज्ञान के बारे में बताया कि जो आत्मज्ञान और परमात्मा ज्ञान दास रामपाल दास का वो ही सभी को हो, तब तो ठीक है। जैसे संत ऋषि महर्षि अन्य लोग कहते हैं कि आत्मज्ञान होने से सब कुछ हो जाता है। जब वो आत्मज्ञान आपको ही हो रहा है और दूसरों को नहीं हो रहा, तो वो आत्मकूप की छाया की तरह ही रह जाता है। इस प्रकार संत राम ने बताया कि जो आत्मज्ञान परमात्मा मुझे भी हुआ है, वो ही मेरे भक्तों को, मेरे दासों को हो। ये है, इसलिए परमात्मा की कृपा से, गुरु की कृपा से आत्मज्ञान होता है, तो अपनी आप ये दृष्टि खुल जाती है, आत्मज्ञान हो जाता है। तो इस काल जाल को पूरी तरीके से हमको समझ पाते हैं, जिससे हमारा मोक्ष हो सकता है। और आगे जो प्रोसीजर है संत रामपाल जी महाराज जी तक पहुंचने का, जो प्रोसीजर ये बताया कि हम कानून की तरीके से सब तक फंसा लिया है, तो आध्यात्मिक हमारे जैसे धार्मिकता स्वतंत्रता का अधिकार हमारे संविधान के अंदर, उसी के तहत हम, वैसे संविधान ने ग्रंथ वगैरह जो धार्मिक अधिकार देगा, धर्म और शास्त्रों को सब संविधान ने अपने अंदर अधिकार दे रखा, तो उसी के तहत हमारी आध्यात्मिक पहचान संत रामपाल जी महाराज जी से हो जाएगी। और ये आत्म साक्षात्कार के द्वारा हम अपने स्टैम्प पेपर पर जो नरेंद्र भगत जी लिख के देंगे, और संविधान कानून में संत रामपाल जी महाराज तक पहुँचने के लिए अनुमति देगा। और संत रामपाल जी महाराज जी जब अपनी आध्यात्मिक पहचान बताएंगे, और कालभूषण के रूप में आध्यात्मिक पहचान जो भी है, नरेंद्र भगत जी इस बात को न्यायालय के समक्ष रखेंगे, उसमें कोई मतलब कोई भी अक्षर इधर से उधर नहीं होगा। इसी तरह से न्यायालय तक पहुंचने का ये कार्य प्रारंभ होगा। इस काम को भगत समाज सभी आगे आए, इस काम को आगे बढ़ाए। वैसे हमारी पूरे मानव समाज का हक और हित है संत रामपाल जी महाराज जी हमारे समक्ष आना। वैसे आध्यात्मिक गुरु पिता सत्शास्त्रों से और परमात्मा ने जो वाणियाँ में सब कुछ बता रखा, तो आध्यात्मिक पहचान इस जगत को हो जाएगा ना, तो सब उस हक के लिए दौड़ेगा कि संत रामपाल जी महाराज जी वास्तव में कौन हैं। जो कबीर साहब ने इस कलयुग के एक समय में एक ही गुरु की व्यवस्था कर रखी, तो वो एक समय एक ही गुरु की व्यवस्था, केवल परमात्मा आत्मा के सौदागर होते हैं। शरीर कितने बार बदल देता है, पर जिसको एक बार गुरु पद दे दिया तो वही रहता है। जो चूड़ामणि जी को गुरु पद दिया था, वही पिछली पीढ़ी के लिए आने को बोला था। तो परमात्मा आ चुके हैं, जो हमारा सदगुरु आ चुका है। तो उस आध्यात्मिक पहचान के तरफ हम इस वाणियों से, कबीर साहब के ग्रंथों से हम साबित करवाएंगे आत्म साक्षात्कार के द्वारा, तो हम संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर ला सकते हैं।
और रही बात परिवार वाले भले साथ में आ जाए तो अच्छा हो जाएगा, काम इजी या सरल हो सकता है, और ना है तो इस तरीके से हम न्यायालय तक पहुंचेंगे। और गुरु को प्राप्त हम सभी को करना है, और भले मैनेजमेंट वाले भले उन परिवार नाते रिश्ता वो हमारे साथ बोले, हम उनके साथ बोले, हमको गुरु को चाहिए। और वो नहीं आते तो फिर एक हमारा एक फर्ज बनता है कि वहाँ तक पहुँचना, वो आगे आते हैं तो ठीक, नहीं आते तो हम इस प्रकार से आत्म साक्षात्कार के द्वारा गुरु तक पहुँच पाएंगे। ये हमारा विषय है। इसीलिए आत्म साक्षात्कार के लिए परमात्मा का बहुत बड़ा चमत्कार की तरह ही काम होगा, जो परमात्मा स्वयं इस बात एक लीला में काम ये करवा रहे हैं। तो भगत समाज को, ये आंदोलनकारी शिष्यों से, भगत भाइयों से मैं कहना चाहूँगा कि इस विरोध को आप अपने आप में निकाल लीजिए कि क्या पूछ रहा है। वैसे परमात्मा की दया से परमात्मा ही सब करवा रहा है। तो आध्यात्मिक सिलेबस से आप चलोगे, अगर परमात्मा के विधान के अनुसार आप चलोगे, जो परमात्मा ने क्या घटनाएं पहले घटती होने के लिए बोली थी वो वर्तमान में जो की घटित हुई है, हो रही है, और वो सब धर्मराज जी को बता रहा है। बस इस परमात्मा के विधान को समझना होगा, इतनी सी बात है। जब इस विधान को आप समझ जाओगे, इस कार्य को बहुत इजी तरीके से सफल कर सकते हो, जो गुरु को प्राप्त कर सकते हो। तो भगत भाइयों, ये कुछ निष्कर्ष था जो हम वहाँ सुना समझा। और आत्मज्ञान का मतलब जो चीज़ें बताई ना, जैसे कि बहुत सारी वार्ता भी हुई थी, मेरे पास फोन भी आए, ये फलाना वो, मतलब आत्माओं के बारे में। भगत जी, जो आत्मा पुनर्जन्म तो हर आत्मा का होता है, जो जैसे कि रामचंद्र भगत ने वगैरह बातें की थी, जो इष्ट वगैरह बनाए थे, जो कि उन्होंने नरेंद्र भगत ने बताया कि समस्या वाला आत्मा विष्णु वाली आत्मा है। तो ये भगत जी वैसे परमात्मा ने बता रखा कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है, और वो घुमा फिरा के ये सब जगह ये आत्मा चक्कर में काटते हुए चूड़ामणि जी के रूप में आते हुए, फिर ये बुमट भज्जी के रूप में आते हुए संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में यहाँ आई है। तो आध्यात्मिक गुरु जो हमारा है चूड़ामणि जी है, तो वो इस बात को साबित आत्म साक्षात्कार के द्वारा होगा, जो वो पूरी दुनिया के सामने संत रामपाल जी महाराज इस बात को अपना थप्पा लगा देंगे, तो इस बात को सभी दुनिया वैसे मानेगी ही मानेगी। पर हमारा जो मेन उद्देश्य गुरु तक पहुँचने का जो यही था, जो हम एक बार तो हम उनके परिवार वालों से कॉन्टेक्ट करेंगे, आप आइए और मानव समाज के हित में आप कार्य करिए। पूरे मानव समाज के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। हमारा जो आध्यात्मिक गुरु, हमारा हक जो हित है, उनसे हमारा मोक्ष होना शास्त्रों में वर्णित है। जो इस बात का हमको पता लग जाए कि संत रामपाल जी आध्यात्मिक पहचान क्या, जो परमात्मा कहते हैं ना, देही को सतगुरु के ये सब दुंदर ज्ञान, देही अंदर हो, देही अंदर और हवा को स्तु ज्ञान, मतलब देही के अंदर जो कौन सी आत्मा, जो संत रामपाल जी महाराज जी के अंदर कौन शरीर के अंदर कौन सी आत्मा है, जो हमारे कोई परमात्मा ने जो देही गुरु निर्धारित किए थे, जो वो इस बात को साबित हो जाएगा, तो पूरी दुनिया उस नजरिए से देखेगी। तो उस समय अपने हक के लिए सभी आगे आएंगे। और परमात्मा ने धर्मदास जी को बोला था 42 पीढ़ी पार कर दूंगा, तो वो इन संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ऐसे पार हो जाएगी, इस बात का पता चल जाएगा। तो सच साहब आपको कितना कुछ समझ में आता है वो आपके विवेक पर निर्भर करता है, और ये बात तो परमात्मा वैसे करवा ही देंगे, परमात्मा बहुत बड़ी लीला है। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी तो अपने परमात्मा की अटल वसन पर चलते चलते हो, काल न भरे कितना ही इस मार्ग पर बाधक बना हो, कांटे डाले हो, पर परमात्मा वसन के चलते, अपने सत्य के चलते इस कार्य बढ़ते गए। काल ने जाल फैला के भले जेल में डलवा दिया, पर परमात्मा इस काम को, अब इस कार्य को इस तरीके से करवाएगा और सबकी गलतियों का एहसास भी करवाएगा, और काल के इस मार्ग को अब खत्म करके इस परमात्मा के विधान विधिवत तरीके से चलने के लिए परमात्मा इस सब कार्य करवाएगा। सत साहिब जय बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय। सत साहिब।